welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and in this video हम बात करेंगे about DuPont analysis के बारे में. तो बेसिकली DuPont analysis होता क्या है, इसका यूसेज क्या है एंड एक कंपनी का एग्जांपल भी लेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ नंबर्स मूव एंड आरओई हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इस DuPont के टेक्निक से. तो DuPont analysis basically helps in analyzing the performance of the company mainly on three fronts. एक तो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, नेक्स्ट इज आपका एफिशिएंसी, एसेट एफिशिएंसी एंड थर्ड इज आपका फाइनेंशियल लीवरेज. एंड ये DuPont बेसिकली टर्म कॉइन हुआ आफ्टर DuPont कॉर्पोरेशन, जिन्होंने आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो रेशियो होता है उसको ब्रेक डाउन किया था फॉर एनालिसिस पर्पज इनटू थ्री पार्ट्स. एक तो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकेंड इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो एंड थर्ड इज फाइनेंशियल लीवरेज. एक बात हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि DuPont इज नॉट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आरओई, बट इट इज मोर ऑफ अ टेक्निक और अ मेथड टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स इन द आरओई. लाइक वो एक मूवमेंट्स बताता है कि क्यों आरओई इंप्रूव हुआ या क्यों डिक्रीज हुआ. तो अब हम आरओई का फॉर्मूला देखते हैं क्या है कि आरओई का फॉर्मूला क्या है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय उनका कितना इक्विटी है. सो बेसिकली शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा है कंपनी में, सो दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर. तो ये नंबर हमें देता है कि उस फंड्स जो शेयर होल्डर ने लगाए उस पर कंपनी ने कितना पैसे कमाए हैं फॉर शेयर होल्डर्स. नाउ अगर हम इसको ऐसे लिखें कि आरओई इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. तो ऐसे अगर हम लिखें एंड इफ यू सी रेवेन्यू इन द डिनोमिनेटर एंड रेवेन्यू इन द न्यूमरेटर गेट्स कैंसल्ड एंड टोटल एसेट्स इन द डिनोमिनेटर एंड टोटल एसेट्स इन द न्यूमरेटर गेट्स कैंसल्ड, तो बचता है आखिर में नेट प्रॉफिट एंड टोटल इक्विटी. बट दिस फॉर्मूला हेल्प्स इन एनालाइजिंग कि आरओई का मूवमेंट कैसे हो रहा है. तो आप एक चार्ट देख पा रहे हो कि स्क्रीन में. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, सो बेसिकली नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन. देन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आ जाता है आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो एंड टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी आ जाता है आपका फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर ये बढ़ेगा तो आरओई बढ़ेगा. देन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो अगर ये बढ़ेगा तो आरओई बढ़ेगा, बिकॉज ऑल फिगर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन. सो एंड फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ेगा तो फिर भी आरओई बढ़ेगा, बिकॉज लेट्स से कंपनी ने ज़्यादा डेट ले लिया अपने बैलेंस शीट पे एंड दे आर टेकिंग डेट एट लेट्स से 7-8-9% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विद दैट अमाउंट दे आर जनरेटिंग रिटर्न ऑफ लेट्स से 17-18% फॉर द शेयर होल्डर्स. तो वो जो डिफरेंशियल है दे आर अर्निंग, राइट, दे आर अर्निंग हाई रिटर्न, सो दैट गेट्स एडेड इन द आरओईज. सो दिस इज हाउ द आरओई इज लाइक DuPont जो टेक्निक है वो हमें हेल्प करता है इन डिकोडिंग द आरओई कि आरओई मूवमेंट कैसे हो रहा है आरओई में. देन हम इसके यूसेज की बात करते हैं. सो यूसेज DuPont एनालिसिस का क्या है कि आरओई क्यों बढ़ा, लाइक नेट प्रॉफिट मार्जिन की वजह से बढ़ा या टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो की वजह से बढ़ा या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो की वजह से बढ़ा. तो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की वजह से अगर बढ़ रहा है तो हमें इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है कि ओके क्यों बढ़ रहा है. तो अगर प्राइस, सो बेसिकली सेल्स इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो मार्जिन्स इंक्रीज हो सकते हैं एंड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो एसेट टर्नओवर रेशियो इंक्रीज होगा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. व्हाई? बिकॉज जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है वो है कि सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपके बैलेंस शीट पे कितने हैं. तो अगर लाइक 1 रुपए के एसेट इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने कितने सेल्स जनरेट किए हैं, तो अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम अगर कंपनी ज़्यादा बेचेगी तो डेफिनेटली उनके सेल्स बढ़ेंगे बट एसेट्स आर रिलेटिवली इक्वल, सो इनका वो रेशियो बढ़ेगा. तो अगर वो रेशियो बढ़ता है तो डेफिनेटली आरओई विल ऑल्सो इम्प्रूव. एंड आफ्टर दैट कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है, अगर कंपनी इज बाइंग एट ए चीपर रेट एंड जनरेटिंग हाई रिटर्न्स कंपैरेटिवली, तो उसकी वजह से भी कंपनी का एक एडिशनल आरओई क्रिएट हो जाता है, राइट, एक एडिशनल अल्फा क्रिएट हो जाता है आरओईज में. तो दिस इज हाउ आरओईज हेल्प्स DuPont हेल्प्स इन एनालाइजिंग द मूवमेंट्स इन द आरओई. तो अब हम एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे एंड उस कंपनी के एनालिसिस के साथ हम जानेंगे कि इनका आरओई बेसिकली कैसे मूव है विद द हेल्प ऑफ DuPont एनालिसिस. तो कंपनी नेम इज वेदांत फैशंस लिमिटेड. तो आप मान्यवर का नाम आपने सुना होगा. दिस इज बेसिकली मान्यवर कंपनी. दे ओन द मान्यवर ब्रांड, जहाँ पे दे सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, कुछ मल्टी ब्रांड आउटलेट्स से भी वो सेल करते हैं. एंड दे बेसिकली डील इन एथनिक वेयर, जहाँ पे वेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं.
एक्सेसरीज हो, क्लोथ्स हो, अपैरल्स हो, सब कुछ। तो हम इनका थोड़ा कंपनी एनालिसिस करते हैं पहले। रेवेन्यू, हाल ही में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए हैं। तो टोटल अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, सो रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड बाय 14.1% CAGR फ्रॉम FY19 to FY23, whereas gross profit margins, बेसिकली की मार्जिन्स अगर हम देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, एबिटडा मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स, तो ऑल दीज फिगर्स आर इंडस्ट्री लीडिंग। सो आप देख सकते हो कि 74% मार्जिन है इनका ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे, देन एबिटडा लेवल पे 49, रफली 50% मार्जिन, 31.7% मार्जिन इज एट बॉटम लाइन लेवल। एंड पैट अगर हम देखें, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 24.9% ओवर द सेम पीरियड फ्रॉम FY19 to FY23। तो अगर वेदांत फैशंस लिमिटेड का अगर हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस करें, सो इनका ROE था इन FY19 ऑफ रफली अप्रोक्सीमेटली 20%, एंड वो बढ़ा है टू 30.7% इन FY23। अब ये क्यों बढ़ा है, इसका एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है फ्रॉम 22% इन FY19 to roughly 31.7% in FY23. Now this is a big jump and this is what is driving their ROEs. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज रफली इक्वल, मतलब सेम ही है, 0.61 to 0.63। एंड अगर हम इनका फाइनेंशियल लीवरेज भी देखें, तो इनका फाइनेंशियल लीवरेज इज रफली होवरिंग 1.5 to 1.6, जो कि रफली फ्लैटिश है। तो इनका ROEs इम्प्रूव बेसिकली हुआ ही इसलिए बिकॉज इनके मार्जिन्स बढ़े। नाउ क्या इनके नाउ हम इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, इफ एनीवन हैज़ टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, देन हम इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इनके मार्जिन्स अगर ज़्यादा बढ़ सकते हैं, देन इनका ROE आगे ज़्यादा बढ़ सकता है। सो इनका ROE का ड्राइवर ही इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। दिस इज हाउ DuPont helps in analyzing this thing. So this was it. I hope आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।